मिनी पैनल लेना चाहिए या माइक्रो कलर पैनल लेना चाहिए? अगर आप भी कंफ्यूज हैं, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपके हर क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मिल जाएगा। एंड किसी भी ब्लैक मैजिक के प्रोडक्ट को बाय करने के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूट के दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन्होंने अभी तक हमारी वीडियो नहीं देखी है माइक्रो कलर पैनल के ऊपर, डेफिनेटली उस वीडियो को चेक कीजिए, बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी में मिलेंगी। क्योंकि जो मिनी का बॉटम है, ये जो जहाँ तक बॉटम आप देख रहे हैं, ये सेम उसके अंदर फीचर्स आपको मिलते हैं माइक्रो कलर पैनल के अंदर। अगर आपको इसकी क्लैरिटी नहीं है इसमें क्या क्या फीचर्स है, आप उस वीडियो को चेक कर लीजिए, आपको बॉटम का पार्ट क्लियर हो जाएगा। आज की वीडियो में मैं स्पेसिफिकली कवर करने वाला हूँ मिनी में क्या एडवांटेज है, सो दैट आप इतना प्राइस पॉइंट पे कर रहे हैं, क्या वो वर्थ है अगर आप मिनी को बाय करते हैं। सो इस वीडियो में हम इसी को कवर करेंगे। सो सबसे पहले मैं एक बेसिक ओवरऑल लुक को सेटअप कर चुका हूँ एंड हम अब ग्रेड अपना शुरू करेंगे। ग्रेड के अंदर जो जो चीज़ें मैं डायल करता हूँ, मैं उसी पैटर्न से काम करूँगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। सो स्टार्ट करते हैं एक्सपोजर से। एक्सपोजर एडजस्ट करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ HDR व्हील का। जो आपका माइक्रो पैनल था, माइक्रो पैनल में डेडिकेटेडली ऑप्शन नहीं है HDR व्हील में स्विच करने का। आपको क्या करना पड़ता है, माउस से HDR के ऑप्शन में जाना पड़ता है, देन फिर आपका ऑफसेट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये जो बटन है, ये जो रिंग है, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा HDR के अंदर। ठीक है, बट आपको माउस से HDR के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा ऑप्शन के अंदर। अभी यही सेम टास्क को हम करते हैं मिनी पैनल के थ्रू। मिनी पैनल में ऑप्शन है यूज़र का, जैसे आप यूज़र के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं मल्टीपल टूल्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं टॉप साइड के ऊपर। जिस भी टूल के ऊपर आपको क्लिक करना है, उसके ऊपर वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे मुझे सेकंड टूल के ऊपर जाना है, दैट इज HDR। सो जैसे ही हम बटन 2 के ऊपर क्लिक करेंगे, मैं HDR के ऊपर जंप कर जाऊंगा और स्क्रीन के अंदर मुझे HDR के जितने भी टूल्स हैं वो दिखाई देंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी टूल पे आप जाते हो ना, यहाँ पे डॉट्स दिखती है 1 2 3, मतलब ये आगे भी इस टूल के अंदर ऑप्शंस हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्रीवियस पेज, नेक्स्ट पेज, यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे मुझे ग्लोबल व्हील का यूज़ करना है तो वो लास्ट में आता है, तो हम क्लिक करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट, तो यहाँ पे हम ग्लोबल के ऊपर आ चुके हैं। ये टूल्स हमारे लिफ्ट गामा गेन के हैं। अगर मैं ऑफसेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये ऑफसेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये टेम्परेचर टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्लिक करते हैं ऑफसेट के ऊपर एंड डायल करना शुरू करते हैं हमारे ओवरऑल एक्सपोजर को। तो जैसे ही मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ओवरऑल रिंग को चेंज कर रहा हूँ, तो यू कैन सी दैट हमारा ओवरऑल एक्सपोजर के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। सी, सो दैट इज अ फर्स्ट एडवांटेज कि आपको माउस से क्लिक नहीं करना पड़ता HDR व्हील में। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि जो टास्क आप कर रहे हो एक्सपोजर एडजस्ट करने के लिए थ्रू द HDR व्हील, क्या वो माइक्रो कलर पैनल के अंदर हो सकता है? एब्सोल्युटली हो सकता है। जस्ट आपको माउस के थ्रू HDR के ऊपर क्लिक करना है टूल के ऊपर, देन जो आपके लिफ्ट गामा गेन है उसी तरीके से वर्क करेंगे। तो ये एडजस्टमेंट उसके अंदर अवेलेबल है। सेकेंड टूल की बात करते हैं, सेकेंड एडजस्टमेंट की बात करते हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट में मैं ओवरऑल इमेज के कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट करता हूँ एंड ज़्यादातर जो कॉन्ट्रास्ट में एडजस्ट करता हूँ उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ कॉन्ट्रास्ट नॉब का, कॉन्ट्रास्ट एंड पिवट। तो ये सेम ऑप्शन आपको माइक्रो कलर पैनल के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं, बट फिर अगेन आपको माउस से प्राइमरीज में जंप करना पड़ता है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देन उसके बाद ये जो ऑप्शन है कॉन्ट्रास्ट एंड पिवट के वर्क करेंगे। अगर आप इसको चेंज नहीं करेंगे तो ये कॉन्ट्रास्ट एंड पिवट HDR व्हील में ही चेंज हो जाएगा, जो ऑप्शन दिए गए हैं नीचे की तरफ। अब मुझे मान लीजिए कॉन्ट्रास्ट एंड पिवट को एडजस्ट करना है प्राइमरीज के अंदर, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा प्राइमरीज, तो मैं जंप कर जाऊंगा प्राइमरीज के ऊपर, मुझे माउस को यूज करने की जरूरत नहीं होगी। देन आई कैन यूज द कॉन्ट्रास्ट एंड एडजस्टिंग द पिवट। और ये सेम एडजस्टमेंट मैं माइक्रो कलर पैनल में भी कर सकता हूँ, राइट। इट्स अबाउट कि इट्स लाइक अ कार। आप ऐसे ऐसा समझ लीजिए, कार कार आप क्यों लेते हैं? पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने के लिए, ठीक है। बहुत लोग प्रेफर करते हैं अल्ट्रा लग्जरी चीज़ें कार के अंदर, लाइक उन्हें सनरूफ चाहिए, उन्हें वेंटिलेटेड सीट्स चाहिए, तो इस टाइप की वो चीज़ें मांगते हैं। बट कार का काम क्या होता है? पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जाना। ऑलमोस्ट जो आपका काम है ग्रेड कंप्लीट करने तक का, वो माइक्रो कलर पैनल भी कर देगा। कुछ चीज़ें
आपको यहाँ पे उसके बेस्ट ऑप्शंस मिलते हैं, मतलब आपको माउस नहीं यूज़ करना, ज़्यादा आपको स्टिक रहना है पैनल के थ्रू, तो मिनी पैनल कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज जो माउस का यूज़ कर रहे हैं उनके लिए माइक्रो कलर पैनल भी अच्छा रहेगा। बट अभी आगे मैं आपको बताता हूँ, फिर आप एक राइट डिसीजन को ले सकते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं ओवरऑल बैलेंस की। तो बैलेंस यहाँ पे भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ किसी भी टूल के थ्रू। अगर मुझे लॉग व्हील का यूज़ करना है तो यहाँ पे मैं क्लिक करके इसको लॉग व्हील में चेंज कर सकता हूँ। तो सिमिलर ऑप्शन माइक्रो कलर पैनल के अंदर भी है, सेम चीज़ हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद मुझे सैचुरेशन को एडजस्ट करना होता है, एंड सैचुरेशन के लिए स्पेसिफिकली नॉब है जो दोनों ही पैनल्स के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे भी है और माइक्रो कलर पैनल के अंदर भी है। बट मैं सैचुरेशन को जो एडजस्ट करता हूँ वो करता हूँ कलर स्लाइस टूल के थ्रू। तो उसका ऑप्शन माइक्रो कलर पैनल के अंदर नहीं है, आपको माउस से करना पड़ेगा वो चीज़। अगर वो एडजस्टमेंट आप करना चाहते हैं थ्रू माइक्रो कलर पैनल तो वो नहीं होगी, वो मिनी पैनल से होगी। सो उसके लिए हमें क्या करना है, अगेन यूजर टैब के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कलर स्लाइस टूल, उसके ऊपर बटन है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस इनेबल हो जाएंगे। अब मुझे सैचुरेशन को इंक्रीज करना है, सो यहाँ पे ऑप्शन है सैचुरेशन का, यू कैन सी दैट। अगर मुझे ओवरऑल डेंसिटी को कंट्रोल करना है, ये टॉप सेक्शन के अंदर जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं ना, डेंसिटी, डेंसिटी डेप्थ, सैचुरेशन, सैचुरेशन बैलेंस, ये उसके ऑप्शंस है। जैसे मुझे सैचुरेशन को एडजस्ट करना है तो यहाँ पे सैचुरेशन का ऑप्शन है, आई कैन इंक्रीज दैट सैचुरेशन, सी, एंड सैचुरेशन बैलेंस एंड डेप्थ से मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। ऑलराइट, तो ये एडजस्टमेंट जो मैं कलर स्लाइस के थ्रू कर रहा हूँ वो माइक्रो कलर पैनल के अंदर अवेलेबल नहीं है, वो मुझे माउस से करनी पड़ेगी। अगर आप नॉर्मली सैचुरेशन नॉब का यूज़ करते हैं तो दोनों के अंदर ऑप्शन है, आप यूज़ कर सकते हैं। आगे बात करते हैं सेकेंडरी एडजस्टमेंट की, जिसके लिए आप इतने पैसे पे कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे लाइट को शेप करना है तो आई कैन सेलेक्ट द सेंटर नोड। तो यहाँ पे मैं विंडो ऐड करता हूँ, पावर विंडो, तो वो मैं सर्कल शेप में ले सकता हूँ। यहाँ पे भी अभी ऑप्शन अवेलेबल है, जो न्यू माइक्रो कलर पैनल है उसके अंदर ऐड विंडो का ऑप्शन है, और जैसे ही आप शिफ्ट अप प्रेस करेंगे और ये रिंग्स का यूज़ करेंगे, इससे आप एक्सपेक्ट साइज एंड सॉफ्टनेस को एडजस्ट कर सकते हैं विंडो के। बट आपको उसके लिए दो बटन्स का यूज़ करना पड़ेगा, दो ऑप्शंस का यूज़ करना पड़ेगा, बट यहाँ पे वो सिंगल बटन के साथ काम हो जाएगा। अभी कैसे होगा वो, अब आपको सबसे पहले क्लिक करना है विंडोज़ के ऊपर, एंड देन उसके बाद यहाँ पे विंडो ऑन के ऊपर एक बटन दिख रहा है, इसको ऑन कर देना, विंडो 1 को। जैसे आप ऑन करेंगे उसके बाद इसके साइज, पैन, टिल्ट, रोटेट एडजस्ट कर सकते हैं। सो आई कैन इंक्रीज द साइज, adjusting the expect, and then I can rotate something like that, adjusting the softness, adjusting the size, adjusting the tilt, एंड देन मुझे इसको इन्वर्ट करके ओवरऑल डार्कन करना होता था इमेज को, तो सिंपली मुझे माउस के थ्रू करना पड़ेगा। अगर मैं माइक्रो कलर पैनल का यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे विंडो के साथ में ऑप्शन है इन्वर्ट करने का, मैं माउस को यहाँ पे इन्वर्ट कर सकता हूँ थ्रू द माउस। बट अगर आप पैनल का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है टूल्स का, टूल्स के ऊपर जो बटन है जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इन्वर्ट का, क्लिक कर दीजिए, आपका जो मास्क है वो इन्वर्ट हो जाएगा। हाईलाइट बटन को ऑफ करते हैं, एंड देन थ्रू द ऑफसेट मैं एडजस्ट कर सकता हूँ एक्सपोजर को। सो यू कैन सी आई कैन डार्कन माई इमेज बिट। मैं आपको ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ एडजस्टमेंट को। यू कैन सी दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। अब सेकेंडरी टूल्स में आप कर्व्स का यूज़ करते हो, ह्यू वर्सेस ह्यू का यूज़ करते हो, ये सारे ऑप्शंस आपको मिनी पैनल के अंदर मिलते हैं कंट्रोल करने के लिए। माइक्रो कलर पैनल के अंदर ये ऑप्शन नहीं होते हैं, आपको फिर माउस से कंट्रोल करने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट करता हूँ कॉन्ट्रास्ट से। सो कॉन्ट्रास्ट में आप कॉन्ट्रास्ट एंड पिवट यूज़ करते हो, ये इस ऑप्शन आपको माइक्रो कलर पैनल के अंदर भी मिल जाते हैं, बट समटाइम्स हम कस्टम कर्व का यूज़ करते हैं। तो मैं जस्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। आई कैन सेलेक्ट द नोड नंबर 5, कर्व्स के अंदर हम चलते हैं। अगर आपके पास माइक्रो कलर पैनल है तो कर्व्स को आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे,
आपको माउस का यूज़ करना पड़ेगा टू ग्रैब द बॉटम टॉप, ऐसा करना पड़ेगा। बट यहाँ पे जैसे ही आप कर्व्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो जितने भी फंक्शंस हैं कर्व्स के वो ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपकी कर्व को इन्होंने 6 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, 0%, 20%, 40%, 60%, 80%, 100%। अगर आपको बॉटम से शैडोज को लिफ्ट करना है यू कैन इंक्रीज द 0%, एंड अगर आपको टॉप हेड को डिक्रीज डाउन करना है तो यू कैन डाउन दैट। तो यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इन बिटवीन जैसे 80% है, दिस बिकमिंग द शोल्डर ऑफ योर कर्व, तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। और इसको रीसेट करने के लिए सिंपली इन बटन्स के ऊपर इस तरीके से इसको प्रेस कर सकते हैं, ये कंप्लीटली रीसेट हो जाएंगे एडजस्टमेंट्स। देन उसके बाद अगर आपको ह्यू वर्सेस ह्यू में कोई एडजस्टमेंट करनी है डेफिनेटली वो भी आप कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपको जो ग्रीन कलर दिख रहा है वार्डरोब्स के अंदर उसका स्लाइटली ह्यू आपको चेंज करना है। इस टाइप की स्पेसिफिकली एडजस्टमेंट सेकेंडरी एडजस्टमेंट के लिए टूल माइक्रो कलर पैनल के अंदर अवेलेबल नहीं है, ये मिनी पैनल के अंदर आपको मिलते हैं। अज्यूम करते हैं कि मुझे इस ग्रीन कलर को सियान की तरफ पुश करना है, तो सिंपली अगर आप माइक्रो कलर पैनल का यूज़ कर रहे हैं तो माउस के थ्रू करना पड़ेगा। आप ह्यू वर्सेस ह्यू में जाएंगे, कलर सेलेक्ट करेंगे, रेंज सेलेक्ट करेंगे एंड देन ह्यू रोटेट कर सकते हैं विद द माउस। बट ये सेम टास्क अगर आपके पास मिनी पैनल है इजीली कर सकते हैं। सो आई गो टू ह्यू वर्सेस ह्यू, यहाँ पे ऊपर ऑप्शन है तो मुझे ह्यू चेंज करना है, आई क्लिक ऑन दैट। सो यहाँ पे ऑप्शन है रेड, येलो, ग्रीन, सियान, ब्लू, मर्जेंटा। तो कोई भी अगर मैं ह्यू को चेंज करना चाहता हूँ मैं ह्यू को चेंज कर सकता हूँ, अपने आप पॉइंट बन जाएंगे। आई कैन शो यू, अगर मुझे ग्रीन को चेंज करना है आई कैन डायल डाउन, ऑटोमेटिकली उसने सिलेक्शन कर दी एंड मैं इसको चेंज कर रहा हूँ रेंज को। एंड मैं दोनों एडजस्टमेंट इकट्ठे भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई कैन एडजस्ट ग्रीन towards more cyan and cyan becoming more blue side, something like that. So you see this is before and this is after. So इस टाइप की जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं, ह्यू वर्सेस ह्यू में, ह्यू वर्सेस सैचुरेशन में, ह्यू वर्सेस ल्यूमा, ल्यूमा वर्सेस सैचुरेशन, सैचुरेशन वर्सेस सैचुरेशन, सैचुरेशन वर्सेस ल्यूमा, ये जितनी भी एडजस्टमेंट है सेकेंडरी एडजस्टमेंट है, इनके लिए जो ऑप्शंस हैं वो मिनी पैनल के अंदर मिलते हैं। इनको एडजस्ट करने के लिए माइक्रो कलर पैनल के अंदर ऑप्शन नहीं मिलते हैं, इसीलिए आप इतना ज़्यादा पे कर रहे हैं। ऑलमोस्ट डबल से ट्रिपल अमाउंट आप पे कर रहे हैं कंपैरिजन अगर हम करते हैं माइक्रो कलर पैनल से। देन उसके बाद ऑप्शन है क्वालिफायर का। क्वालिफायर का भी इतना स्पेसिफिकली वहाँ पे कंट्रोल नहीं है जितना आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ह्यू, सैचुरेशन एंड ल्यूमिनेंस के ऑप्शन है। सो फॉर एग्जांपल आपको ह्यू को एडजस्ट करना है, यहाँ पे ऑप्शन है विड्थ को एडजस्ट करने का। फॉर एग्जांपल मुझे ग्रीन को सेलेक्ट करना है, आई कैन एडजस्ट द विड्थ। देन उसके बाद मैं सेंटर को चेंज कर सकता हूँ, सॉफ्टनेस इंक्रीज कर सकता हूँ। तो ये मैं सिलेक्शन भी जो क्वालिफायर के थ्रू है यहीं से कर सकता हूँ। तो ये एडजस्टमेंट आपको दिखाई देते हैं। देन उसके बाद ट्रैकर का ऑप्शन है। ट्रैक बाय द वे आप जो न्यू माइक्रो कलर पैनल है उसके अंदर भी कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लर का ऑप्शन है, स्पेसिफिकली ब्लर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लर, शार्पन एंड मिस्ट ऊपर ऑप्शन है। देन उसके बाद की टैब के अंदर आपको चेंजेस करने हैं वो भी आप कर सकते हैं, ये मिसिंग है उसके अंदर। देन उसके बाद साइजिंग को कंट्रोल करना है वो आप कर सकते हैं। साइजिंग वहाँ पे आप चेंज तो कर सकते हैं बट यहाँ पे समटाइम्स मैं जब ग्रेड करता हूँ तो मुझे रेफरेंस के साथ साइजिंग को चेंज करना होता है, वो चीज़ें मैं यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ। देन और बेटर यहाँ पे एफएक्स का ऑप्शन आता है। मुझे कोई भी इफेक्ट का यूज़ करना है तो मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है इफेक्ट सेक्शन के अंदर जाके। बट अगर आप मिनी पैनल का यूज़ कर रहे हैं तो सिंपली एफएक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स ऐड हैं। जैसे मैं फिल्म ग्रीन के ऊपर क्लिक करूँगा तो फिल्म ग्रीन मेरा सिलेक्टेड नोड के ऊपर ऐड हो जाएगा, और मैं एफएक्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो इसके पैरामीटर्स ओपन हो जाएंगे जिसको मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये ऑप्शंस आपको मिनी पैनल के अंदर मिलते हैं, माइक्रो कलर पैनल के अंदर नहीं मिलते हैं। देन उसके बाद यूज़र टैब के अंदर आपको ऑप्शन मिलते हैं कलर वार्पर के। आप कलर वार्पर को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। इफ़ यू गो बैक, डॉल्बी विजन का ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल है क्योंकि इसका लाइसेंस अभी मेरे पास नहीं है। एंड कलर स्लाइस टूल का आप प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में जो भी नए टूल्स ऐड होंगे वो यूज़र टैब के अंदर और ऐड होते जाएंगे। तो ये एडजस्टमेंट स्पेसिफिकली जो कर्व्स, क्वालिफायर, कीयर, एफएक्स की जो एडजस्टमेंट्स है मेनली, ये आपको माइक्रो कलर पैनल के अंदर नहीं दिखाई देती है। बाकी एडजस्टमेंट्स ऑलमोस्ट मैच होती हैं।
और इसी की वजह से आप बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पे सीरियल नोड, पैरेलल नोड, लेयर नोड बनाने के लिए ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल मुझे न्यू नोड क्रिएट करना है तो सिंपली आई प्रेस द बटन, मैं यहाँ से बना सकता हूँ। यही सेम एडजस्टमेंट नोड्स बनाने की मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ अगर मैं ऐड नोड के ऊपर क्लिक करूँगा। बट यहाँ पे एक ही नोड दिया गया है, शिफ्ट अप एंड डाउन से मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो पैरेलल एंड लेयर नोड बन सकते हैं। बट यहाँ पे तीनों नोड्स के अलग अलग बटन्स दिए हुए हैं। अगर मुझे सीरियल नोड बनाना है आई कैन क्लिक ऑन दैट, अगर मुझे पैरेलल बनाना है क्लिक ऑन दैट, अगर मुझे लेयर नोड बनाना है तो डेफिनेटली मैं यहाँ से बना सकता हूँ। तो इनके डेडिकेटेड ऑप्शन है, वहाँ पे आपको चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, बटन्स आपको याद रखने पड़ते हैं। यहाँ पे बटन्स आपको याद नहीं रखने पड़ते क्योंकि हर एक स्पेसिफिक टूल का मेन बटन है। देन उसके बाद यहाँ पे नोड लीनियर, जैसे फॉर एग्जांपल हम ऑटोमेटिकली नोड भी बन जाएगा, उसके अंदर लीनियर विंडो भी बन जाएगी। तो ये एडजस्टमेंट्स आपको दिए हुए हैं। नोड विद सर्कल, समटाइम्स क्या होता है मुझे सर्कल विंडो भी चाहिए और नोड भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं पहले सीरियल नोड बनाते हैं फिर विंडो के ऊपर जाके विंडो को ऑन करते हैं। बट यहाँ पे ऑप्शन है नोड प्लस सर्कल, नोड भी बन जाएगा और विंडो भी बन जाएगी। तो इस टाइप की एडजस्टमेंट्स हैं जो माइक्रो कलर पैनल के अंदर मिसिंग है, बट आप थ्रू द शॉर्टकट भी इसको असाइन कर सकते हैं। उसके बाद कॉपी पेस्ट का ऑप्शन वहाँ पे भी आपको मिलता है, फुल व्यू करने का यहाँ वहाँ पे भी ऑप्शन मिलता है, प्रीवियस स्टिल करने का वहाँ पे ऑप्शन मिलता है, हाईलाइट को ऑन ऑफ करने का आपको ऑप्शन वहाँ पे भी मिलता है, और ये की फ्रेम के जो ऑप्शंस हैं ये वहाँ पे भी आपको मिलते हैं। तो ऑलमोस्ट आपके जितने भी चीज़ें हैं वो आपको माइक्रो कलर पैनल के अंदर देखने को मिल जाती हैं। मेनली ये टैब जो है स्पेसिफिकली वो आपको मिनी पैनल के अंदर देखने को मिलता है। एक और बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं आपको क्लियर करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप प्राइमरीज का यूज़ करते हैं। आई जंप इनटू द प्राइमरीज, फॉर एग्जांपल आपने कलर्स को एडजस्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने रेड को इंक्रीज करना है तो ये यू इंक्रीज द रेड, ठीक है। अब समटाइम्स आपने रेड को इंक्रीज कर दिया, सपोज करते हैं समटाइम्स आप थोड़ा बियॉन्ड चले गए, आपको स्पेसिफिकली रेड को चेंज करना था पर थोड़ा सा लेफ्ट राइट मूव हो गया, उसकी वजह से जो अदर एडजस्टमेंट्स हैं, अदर चैनल्स हैं वो भी इफेक्ट हो गए। तो यहाँ पे प्राइमरीज के ऊपर आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे डेडिकेटेड रेड, ग्रीन एंड ब्लू का ऑप्शन होगा। तो अगर आपको रेड को डिक्रीज डाउन करना है यू कैन डाउन दैट, अगर आपको ग्रीन को एडजस्ट करना है यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज दैट, ऐसे ही आप ब्लू को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं और स्पेसिफिक कंट्रोल करने के, ये मिनी पैनल के अंदर आपको मिलते हैं, माइक्रो कलर पैनल के अंदर नहीं मिलते हैं। बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। अब लास्ट में मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ, अगर आपका बजट 55,000 के अराउंड है, आप निश्चिंत होके मेरी मानिए, अगर आप माउस का यूज़ कर रहे हैं और आपका बजट 55,000 है, माइक्रो कलर पैनल को कंसीडर कर लीजिए। 100 गुना बेटर है आपके माउस के साथ काम करने से, आपके वर्क फ्लो को बहुत ईजी कर देगा और फास्ट कर देगा। और जिनका बजट 2 लाख रुपीज़ है, डेफिनेटली ये रिकमेंड करूंगा कि मिनी पैनल की तरफ जाना चाहिए। और जिनका बजट नहीं है, बिना सोचे समझे माइक्रो कलर पैनल ले लो, कभी भी पछतावा नहीं होगा आपको। होपफुली इस वीडियो में आपको क्लियर आंसर मिल गया होगा कि कौन सा पैनल आपको बाय करना चाहिए, मिनी पैनल बाय करना चाहिए या माइक्रो कलर पैनल बाय करना चाहिए। आपकी नीड्स के अकॉर्डिंगली, आपके बजट के अकॉर्डिंगली क्या राइट डिसीजन है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा, और ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए हमें फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।